प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और दर्शकों, मैं राजनीति विज्ञान 4 वर्षीय स्नातक विद्यार्थियों के लिए जो लगातार सीरीज दे रहा हूं, उसमें एक क्लास संप्रभुता पर मैंने लिया है सामान्य, और आज मैं संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत या मोनिज्म की मैं चर्चा करूंगा। संप्रभुता जो कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है, इसका प्रथम सिद्धांत एकलवाद या अद्वैतवाद है या थियरी ऑफ मोनिज्म है। संप्रभुता का एकलवाद बोदिन नाम के फ्रांसीसी विचारक के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और उसे दार्शनिक आधार अंग्रेज विद्वान टॉमस हॉब्स ने दिया है, लेकिन उसकी वैधानिक व्याख्या अंग्रेज विद्वान जॉन ऑस्टिन ने किया है। और 1832 में जो उनकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पब्लिश्ड हुई, उसी में उन्होंने संप्रभुता की वैधानिक व्याख्या किया है। और वास्तविक स्थिति यह है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। ऐसे अद्वैतवाद में बोदिन भी कहते हैं उनके नाम का, हॉब्स, हीगल, बेंथम, ग्रोसियस, मोंतेस्क्यू, जॉन ऑस्टिन जैसे कई विचारकों का नाम लिया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विचारक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। और जब भी आपसे पूछा जाए कि मोनिज्म के प्रोफेट कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो आप जॉन ऑस्टिन का नाम लेंगे। हालांकि इन्होंने लीगल इंटरप्रिटेशन किया, वैधानिक व्याख्या किया। मोनिज्म जो संप्रभुता का ट्रेडिशनल थियरी है, परंपरागत सिद्धांत है, इस मान्यता पर आधारित है कि तमाम शक्तियां एक या कुछ व्यक्ति में केंद्रित होती हैं और उसी के आदेश से पूरी व्यवस्था चलती है। वास्तव में जब मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो उस समय राजा में ही तमाम प्रकार की शक्तियां सन्निहित होती थी, वेस्टेड होती थी। इसलिए उस समय जो संप्रभुता का सिद्धांत था वही एकलवाद था, जो संप्रभुता को सर्वोच्च मानता है, अदेय मानता है, अविभाजित मानता है, संप्रभुता की सर्वोच्चता एब्सोल्यूटनेस की बात करता है और संप्रभुता को सर्वव्यापक मानता है। या अद्वैतवाद इस मान्यता से संबंधित है कि संप्रभुता में कॉम्प्रिहेंसिवनेस होता है, सर्वव्यापकता होती है। संप्रभुता का अद्वैतवाद इस मान्यता से संबंधित है कि जो संगठन प्रमुख है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वह अमर्यादित है। यदि हम लौकिक संप्रभुता की बात करें जो रूसो ने दिया है, भले उसे लोकतांत्रिक मान लेते हैं, लेकिन उसने भी उसी प्रकार की विशेषता बताई है और उसने भी बताया है कि संप्रभुता सर्वोच्च होती है। लेकिन आप लोग जॉन ऑस्टिन का ही नाम लेंगे और जॉन ऑस्टिन ने जो संप्रभुता अद्वैतवाद की विशेषता बताई है उसी को आप लोग रखेंगे और आप यह कहेंगे कि जॉन ऑस्टिन संप्रभुता या अद्वैतवाद मोनिज्म के प्रतिपादक हैं। जॉन ऑस्टिन संप्रभुता को एकीकृत करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं। उनका मानना है कि संप्रभुता में निरंकुशता होती है, सर्वव्यापकता होती है, अविभाज्यता होती है, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको दूसरे को दिया नहीं जा सकता। वह सर्वोच्च है और उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, इसलिए वह नियंत्रणहीन है, यानी अमर्यादित है या निरंकुश है। इन्हीं मान्यताओं को हम संप्रभुता का अद्वैतवाद कहते हैं। और अद्वैतवाद की आलोचना जब करते हैं तो वहाँ बहुलवाद का जन्म होता है। हम लोग बहुलवाद पर एक अलग वीडियो रख लेंगे ब्रीफ में। और बहुलवाद वास्तव में अद्वैतवाद या एकलवाद
या ऑस्टिन के सिद्धांत के विरोध में आया है, जो कहता है कि नहीं, राज्य निरंकुश नहीं है, राज्य अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। हम कह सकते हैं कि अद्वैतवाद की पहली आलोचना यह है कि राज्य को सर्वोच्च और निरंकुश मानता है, जबकि बहुलवाद जो एकलवाद के विरोध में आया है, जिसे लास्की, मैकाइवर, लिंडसे, बार्कर, क्रैब, एमपी फॉलेट जैसे विचारकों ने जिसका समर्थन किया है, उसका मानना है कि राज्य अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। दूसरी बात, अद्वैतवाद की आलोचना इस आधार पर की जाएगी कि अद्वैतवाद यह राज्य को निरंकुश मानता है और अमर्यादित मानता है, यानी संप्रभुता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा, कोई अंकुश नहीं होगा, जबकि कोई भी देश और व्यवस्था बिना अंकुश की नहीं चल सकती। इवन जिस विचारक से 16वीं शताब्दी में यानी बोधा से संप्रभुता के अद्वैतवाद की शुरुआत होती है, उसने भी संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता और जनमत की मर्यादा को प्रतिस्थापित किया है, यानी लागू किया है। आज की तारीख में भी कोई भी देश जो है वह मनमाना नहीं कर सकता, ठीक है। प्रत्येक देश अपने मामलों में नियंत्रण लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन विश्व जनमत है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, वह कहीं न कहीं किसी देश की संप्रभुता को प्रभावित करती है। इसलिए अद्वैतवाद की आलोचना इस आधार पर भी की जा सकती है। अद्वैतवाद की आलोचना में यह भी कहा जा सकता है कि यह अद्वैतवाद एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था या राज्य या व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, जहां पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है। इसलिए भी अद्वैतवाद सही नहीं है। जो भी हो, संप्रभुता का अद्वैतवाद या मोनिज्म, मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी पहला सिद्धांत है, और इसी के आलोचना में बहुलवाद आया है। संप्रभुता का अद्वैतवाद आलोचनीय है, लेकिन आज दुनिया के सभी राष्ट्र स्वयं को टोटल सॉवरेन रखना चाहते हैं और दूसरे नियंत्रण में वह बाध्य होकर अपने वैदेशिक नीति या कार्य गतिविधियों को वह निष्पादित नहीं करना चाहते हैं, और आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की वह विधि या व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। हालांकि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के द्वारा अपने विधि निर्माण में, आंतरिक विधि निर्माण में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि और संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यताओं को समर्थन देने की बात कही गई है। इसलिए अब तो महान लोकतांत्रिक देशों के लिए आवश्यक है कि वह संप्रभुता के अद्वैतवादी मान्यताओं को वह स्वीकार नहीं करे और अद्वैतवाद के साथ साथ बहुलवादी मान्यताओं को स्वीकार करें। मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, मैंने जो अभी आपको कंसेप्ट दिया है, इसी को आधार बनाकर आप पढ़ेंगे। मेरी भी पुस्तक मेजर और माइनर पर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी की बाज़ार में उपलब्ध है, आप उसे भी देखें या दूसरी भी पुस्तक देखें। आप किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक से इसका आप लोग अध्ययन करें, और फिर मैं एक संक्षिप्त में बहुलवाद पर लेक्चर दे दूंगा, जो वास्तव में अद्वैतवाद या एकलवाद के विरोध में आया है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मैं काम करूंगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।